नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को हंसते हंसते कैसे स्वीकार किया। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण सहित पांडव गांधारी से मिलने गए, तब पुत्र शोक में रोते हुए गांधारी ने आँख की पट्टी के भीतर से ही राजा युधिष्ठिर के पैरों की उंगलियों के अग्रभाग को एक क्षण के लिए देखा। इतने देखने मात्र से ही युधिष्ठिर के पैरों के नाखून काले पड़ गए। गांधारी जी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि महाभारत का पूरा युद्ध जिस योद्धा के बलबूते लड़ा गया है और जिसके कारण पांडवों को विजय मिली है, वह श्री कृष्ण है। अतः गांधारी का सारा क्रोध श्री कृष्ण पर केंद्रित हो गया। वे श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं, मधुसूदन, माधव, जनार्दन, कमल नयन, तुम शक्तिशाली थे, तुम में महान बल है, तुम्हारे पास बहुत से सैनिक थे, दोनों पक्षों से अपनी बात मनवा लेने की सामर्थ्य तुम में थी। तुमने वेद शास्त्र और महात्माओं की बात सुनी और जानी है। यह सब होते हुए भी तुमने स्वेच्छा से कुरु वंश के नाश की उपेक्षा की, जानबूझकर इस वंश का नाश होने दिया। यह तुम्हारा महान दोष है। अतः तुम हंसकर फल प्राप्त करो, तुम इसका फल प्राप्त करो। इतना सुनकर भी श्री कृष्ण शांत, गंभीर और मौन रहे। गांधारी के क्रोध ने प्रचंड रूप धारण कर लिया और वे नागिन की तरह फुफकारने लगीं। चक्र गदाधार, मैंने पति की सेवा से जो कुछ भी तप प्राप्त किया है, उस तपोबल से मैं तुम्हें शाप देती हूँ। आज से 36वां वर्ष आने पर तुम्हारा समस्त परिवार आपस में लड़कर मर जाएगा। तब सबकी आंखों से ओझल होकर अनाथ के समान वन में घूमोगे और किसी निंदित उपाय से मृत्यु होगी। इस भरत वंश की स्त्रियों के जैसे तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी इसी तरह सगे संबंधियों की लाश पर गिर गिर कर रोएंगी। ऐसे घोर शाप को सुनकर भला कौन न भय से कांप उठता, परंतु श्री कृष्ण ने उस गंभीर मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूँ ऐसा ही होने वाला है। ऋषिकुल की संहारक मेरे अतिरिक्त और हो भी कौन सकता है। यादवों को देव, दानव और मनुष्य तो मार नहीं सकते, अतः वे आपस में ही लड़कर नष्ट होंगे। शाप को सुनकर भी भगवान श्री कृष्ण गांधारी से कहती हैं, उठो, शोक मत करो। प्रतिदिन युद्ध के लिए जाने से पूर्व जब तुम्हारा पुत्र दुर्योधन तुमसे आशीर्वाद लेने आता था और कहता था कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे कल्याण के लिए आशीर्वाद दो, तब तुम सदैव यही उत्तर देती थी, यतो धर्म स्ततो, अर्थात धर्म की जय हो। यह कहकर समस्त योगी श्री कृष्ण निर्विकार भाव से खड़े रहे और गांधारी मौन हो गई। इस प्रसंग का अर्थ क्या है? इस प्रसंग का अर्थ है कि सुख दुख को मेहमान समझकर स्वागत करो, दुख में विचलित ना होकर धैर्य के साथ उसका सम्मान करो, उसका सामना करो, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, दुर्लभ ही सदा सुखन, अर्थात सदा सुख मिले यह दुर्लभ है। तो भगवान ने बहुत बड़ी कठिन समस्या के समय, जिस समय गांधारी ने उनके समस्त बच्चों का, उनके पूरे वंश का नाश होने का श्राप दिया, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय भी क्रोध में वो विचलित नहीं हुए, उनको जरा भी क्रोध नहीं आया। उस समय विपरीत स्थिति में उन्होंने अपनी शांति को बनाए रखा और हर स्थिति को स्वीकार भाव से स्वीकार किया और हंसते हंसते यानी कि शांत मन से गांधारी के श्राप को स्वीकार किया। ये भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी महानता है। इंसान में यही फ़र्क होता है कि जरा से दुख से वो विचलित हो जाता है और भगवान बड़े से बड़े महान गलती को भी वो आराम से सहन करते रहते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।